कुछ हुआ, ये घटना कैसे हो गई? इसमें घटना ये दूसरी घटना है। अच्छा, दूसरी घटना है हाँ, ये। ये दूसरी पहले घटना पहले है। क्या हो गया पहले? पहले ये कम से कम 5 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया था इसमें गिर के, खेल रहा था। अच्छा, पहले भी 5 साल हाँ का बच्चा इसमें एक्सपायर हो चुका है। हाँ, एक्सपायर हो चुका है। हम्म। प्रशासन से बहुत बोला भी था कि इसका मतलब सुरक्षा करो, हम्म। पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हम्म। ये फिर दूसरी घटना हो चुकी है। ये कोई सुनता ही नहीं है। जो आते हैं बोलते क्या करेंगे करेंगे काम, इसमें तार फिनिशिंग करेंगे, कोई करता ही नहीं है। हम्म। अब क्या करे, आने जाने का रास्ता भी इधर से भी बंद हो जाता है, उधर से भी बंद हो जाता है। ये अपना स्कूल है, स्कूल भी बरसात के टाइम में 2 महीने के लिए बच्चे बंद हो जाते हैं, घर पे ही पढ़ते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरैना जिला के दिमनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचपुरा गांव में। ये आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है तालाब और ये मौत का तालाब है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे मौत का तालाब क्योंकि अभी हाल ही में एक दिन पहले इसमें एक युवक की जो है मृत्यु हो गई है। इसमें गिर करके एक युवक की मृत्यु हो गई है। अब युवक कैसे गिरा, या फिर जानबूझ के गिरा या फिर गलती से गिरा, तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठाना लाजमी है। जिस तरीक़ा से आप देख पा रहे होंगे इस तालाब को लेकर के यहाँ पर कितनी गंदगी जो है पसरी हुई है और यहाँ पर सुरक्षा के कोई जो है इंतजाम नहीं किए गए हैं। अभी हम जो है मृतक युवक के घर पर खड़े हुए हैं, परिजनों से हम बातचीत करेंगे। और क्या नाम है आपका? हेमंत जी। हाँ जी, मैं जैसे हुआ था बाथरूम करने आए थे शाम के टाइम, अंधेरा ही था, लाइट चली गई थी तो कोई अंधेरा वगैरह नहीं था। तो पता नहीं कैसे क्या नशे में उधर की साइड में पलटी खा गए हैं। वो गए थे सिर के भर पर हमारी बहन की निगाह पड़ गई थी। और जब हमारी बहन, हम तो खाना खा रहे थे, सब लोग, हमारा पूरा घर खाना खा रहा था उस समय। तो जैसे ही हमारी बहन चिल्लाई थी, जब हमें को आवाज़ मिली तो हम तत्काल में कूद गए, बिना सेफ्टी कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना रस्सी लेके गए ना कोई हमको। तो हम 4 लोग इसके अंदर डूब गए थे। जो हमारा ताऊ का लड़का था उसने रस्सी फेंकी, जब हमको निकाला, जब मैं अकेला निकला था, जब मेरा भाई और मेरे पिताजी और मेरे जीजा जी वो सिर्फ इसी के अंदर ही थे, वो ज़मीन में घड़ गए थे। वो उनको मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना वो मेरे को दिख नहीं रहे थे बिल्कुल भी। फिर मैंने ज़बरदस्ती कोशिश करके मैंने भाई को अपने को निकाला, भाई को अंदर से निकाल के फिर भाई ने पिताजी को ढूंढा, पिताजी वहाँ पे मिले थे बहुत गहरे में जाके। फिर उनका तो हमने खूब कोशिश करी, वो नहीं मिले, वो नहीं मिले। कहते हमने खूब कोशिश करी। आपके बहनोई थे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे बहनों थे। हमारे गांव वाले भी नहीं, हमारे चाचा थे, चाचा ताऊ, हमारा चाचा का लड़का, वो भी तालाब के अंदर कूदा था। फिर ढूंढने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। प्रशासन भी आया था, प्रशासन भी 1-2-3 घंटे लेट आया था। तब तक हमने खूब अपनी कोशिश, जितनी की जारबाई थी, जितनी कोशिश करी। फिर हमने जनरेटर रखा, पानी खींचा, पानी से थोड़ा बहुत कम हुआ। तो उसके बाद सुबह 6 बजे जाके करीब हमारा कार्यक्रम हुआ था। मतलब हादसा कितने रात में कितने हादसा हुआ था शाम के 9 बजे की बात है जी, शाम के 9 बजे थे। रात में 9 बजे है ना? हाँ जी, ना। और फिर पूरी रात जो है रेस्क्यू टीम लगी रही होगी? पूरी रात रेस्क्यू टाइम लगी रहती। सुबह पता चला है ना? सुबह कम से कम 6 बजे करीब ऊपर जब उनने वो डाली थी, जहरीत हुई थी उनके पास कहते वाली, उनसे निकाल के जब निकाले थे वो। रात में हमने पूरी रात धुलाई करी थी, रेस्क्यू टीम वाले भी कुछ धुलाई करी थी, हम भी कूदे थे, मेरे ताऊ चाचा सब लोग कूदे थे, पर हमको हाथ नहीं कुछ भी आया। रेस्क्यू टीम को वालों को भी पूरी रात परेशान हो के उनको जब जाके सुबह जाके उनके हाथ में आया मामला, उसके से पहले कुछ भी नहीं आया। हाँ जी। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे? हाँ जी, आए थे, 112 आई थी, वो आई थी, जल्दी आ गई। जैसे हमने कॉल करी आधे घंटे में आ गई थी हमारे पास में। फिर उसके बाद हाँ जी, थाना दिमनी से आई थी अपनी। हाँ जी, TI से आप आए थे, पुलिस भी थी साथ में। तो इसकी जो तालाब है इसकी साफ़ सफाई नहीं होती? जी नहीं, हम तो जैसे हम तो देख रहे हैं ऐसे ही दिख रहे हैं। इसको कोई साफ़ सफाई नहीं है ना, हमारे लिए पूरी चारों तरफ दिखा दो ना, इसकी कोई सेफ्टी है ना। कोई सरपंच भी सोचेंगे तो आगे होगा कुछ हमारे लिए। इसकी गहराई कितनी क्या है? गहराई तो इसकी कम से कम नापो ना, वही 25-30 फुट होगी इसकी गहराई। 25-30 फुट गहराई? हाँ जी, 30 फुट गहराई है। जब 30 फुट का वो पड़ी है बल्लिया, वो पड़ी है देखो सामने, वो सारी अंदर चली गई थी। वो मेरे सिर के बराबर, मैं यहाँ पे पार पे खड़ा था तब भी मेरे सिर के बराबर। इतनी गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा, क्योंकि ये खुदाई हो रही थी, चुनाई की वजह से इसको खुदाई रुकवा दी थी। नहीं, ये वो हो रहा था, गहरी करने के लिए पानी का रास्ता बना, साफ सफाई हो रही काम चालू हुआ था, बंद हो गया था। हाँ जी।
तो सब ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पे ना। हाँ जी, ऐसा ही चलता रहता है। सारी बरसात होती है तो पानी उधर की साइड, पानी का कोई भी निकास नहीं है, पूरे गांव का पानी आता है। उधर से भी रात बढ़ जाती है तो पूरा पानी उधर की साइड में पूरा रोड बराबर पे आ जाता है। इधर भी हमारे घर पे भी यहाँ तक भी पानी आ जाता है जी। बरसात के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा पर समस्या है हमको। पानी यहाँ तक हमारी देरी तक आ जाता है पानी, कोई समस्या नहीं हमारी, संसाधन से नहीं है नहीं। ये जो है गांव का क्या नाम है और कौन सी पंचायत के अंतर्गत? ये कमतरी पंचायत है जी। ग्राम पंचमरा बताओ। ग्राम पंचमरा कमतरी पंचायत है जी, दिमनी विधानसभा। दिवनी विधानसभा जी। तो आपके यहाँ से कोई जैसे कि नेता जनप्रतिनिधि वगैरह आते हैं? जैसे वोट के टाइम पे तो आते होंगे शायद। वोट के सामने तो सब आते हैं, सभी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, आश्वासन भी बोलते हैं। हमारा जो है कि हमारा सरपंच भी टाइम से पहले आ गया था, डेट के टाइम पे जो उनने घटना सुनी थी उसी समय हमारे जो बित्तपुरा के सरपंच है ना राजू पटेल, वो आ गए थे टाइम से पहले। उनने भी नहीं सहमत किया था, उनने अपना खुद का वो लगवाया था, ट्रैक्टर लगवाया था पानी निकालने के लिए। हमने भी गांव वाले भी नहीं खुद करा था सहयोग। अच्छा, इससे पहले हमारे को कोई पता नहीं, हम तो ये पहला आशा देख रहे हैं इसमें। और वैसे गाय वैसे तो हमारी कई बार चली गई, हमने खुद निकाली है 10 के इसमें से हमारी। हाँ, रस्सी इनके भी पड़ोसियों की भी गई है, हमारी भी गई है। बहुत गहरा है ये। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ये गांव के बीचों बीच जो तालाब है और इसकी गंदगी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से ये बना हुआ है तब से सफाई तक नहीं हुई होंगी। और गंदगी देख करके आपको ये भी मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीक़ा से जो है बीमारियां फैलने का जो खतरा बना रहता है। और पास में ही आपको जैसा कि अभी दिखाया था कि पास में जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी जो है खेलते कूदते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, है ना। और अभी ये भी जानकारी मिली थी कि 5-6 साल पहले एक जो बच्चा की भी इसमें डेथ हो गई थी। तो कुल मिला के प्रशासन का यहाँ पर ध्यान नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो है इस तालाब को लेकर के जो है शासन प्रशासन इस पर कुछ एक्शन ले सके।